दोस्तों, मैं आज आपको जिस शहर की सैर करवाने लगी हूँ उसे सबसे अमीर कहा जाए तो गलत ना होगा। ऐसा मुल्क जो नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए जाना जाता है, एक ऐसा मुल्क जहां लोग चोरी करने के नाम से भी कांपते हैं। मैं आज जिस मुल्क के बारे में बताने लगी हूं उसे मजहब इस्लाम के मरकज के तौर पर जाना जाता है। जी हां, आपने बिल्कुल सही पहचाना, क्योंकि आज हम आपको सऊदी अरब के बारे में बताने लगे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इस मुल्क के बारे में सारी मालूमात देंगे, ताकि अगर आपको सऊदी अरब जाने का मौका मिले तो आपको मालूम हो कि वो कौन कौन सी जगह हैं जहां आप जा सकते हैं। सऊदी अरब वेस्टर्न एशिया का एक अहम मुल्क है। आबादी 1 करोड़ 40 लाख है। ये दुनिया का 21वां बड़ा मुल्क है। इसकी आबादी 84% लोग शहरों में रहते हैं और 16% गाँव में रहते हैं। वहीं आपको जानकर खुशी होगी कि सऊदी अरब की आबादी की औसतन उम्र 31 साल है। सऊदी अरब में मुसलमानों के लिए सबसे मुकद्दस जगह मक्का और मदीना है। मक्का की अहमियत मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा है, इसलिए हर कोई वहाँ जमीन खरीदना चाहता है। इसलिए चलते हैं मक्का शहर की जमीन, जहाँ दुनिया की सबसे महंगी जमीन मिलेगी। मक्का शहर की जमीन दुनिया की महंगी तरीन जमीन बन चुकी है। 2012 में सरकारी तौर पर अवामी मुकामात पर सिगरेट के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई थी और सिगरेट की हर किस्म की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी थी, लेकिन फिर भी यहाँ लोग सिगरेट नोशी पर रोजाना 8 मिलियन रुपए खर्च करते हैं। जी हाँ, 8 मिलियन। सऊदी अरब की कुल आबादी का 30% हिस्सा दूसरे ममालिक में रहता है। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहाँ ताज़ा पानी की कोई नदी नहीं और यहाँ आपको कोई नदी वगैरह मिलेगी भी नहीं। वैसे भी यहाँ पानी महंगा है और पेट्रोल सस्ता। दुनिया में सबसे ज्यादा तेल की पैदावार सऊदी अरब की है। अगर सऊदी अरब इतना अमीर है तो इसके पीछे तेल की ताकत है। आज दुनिया के हर मुल्क में तेल सऊदी अरब से जाता है। अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो रोज ही दुनिया तेल के लिए सऊदी अरब की तरफ देखती है। इस मुल्क में तेल के अलावा खजूर की प्रोडक्शन भी बड़े लेवल पर की जाती है। सऊदी अरब खजूर की पैदावार में तीसरे नंबर पर है। अगरचे आपको इस मुल्क में सबसे ज्यादा ऊंट नजर आएंगे, लेकिन फिर भी ये आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके दारुल खिलाफा रियाज में दुनिया की सबसे बड़ी ऊंट की मंडी लगती है। इसलिए यहाँ चारों तरफ ऊंट ही ऊंट नजर आएंगे। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ रोज 100 के करीब ऊंट बेचे और खरीदे जाते हैं। सऊदी अरब का 95% हिस्सा रेगिस्तानी है और इसमें कुछ मशहूर रेगिस्तान भी हैं। अहम सहराओं में अल नाबूत और रब्बुल खाली शामिल हैं। आप सोचेंगे कि इस मुल्क में 95% रेत ही है, लेकिन आप देखेंगे कि ये मुल्क कहां से कहां पहुंच गया है। सब तेल की ही देन है। तो क्या आपको पता है कि सऊदी अरब की सरहदों के करीब गैर मुसलमानों को दफनाने पर पूरी तरह पाबंदी है। आप किसी गैर मुस्लिम को यहाँ दफन नहीं कर सकते। यहाँ औरतों पर एक बहुत सख्त पाबंदी है, जिनमें से एक ये है कि यहाँ की औरतें शोहर की इजाजत के बगैर गैर मुल्क का सफर नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है कि जैसा शोहर कहेंगे वैसा ही बीवी को करना पड़ेगा। दोस्तों, सऊदी अरब में बेबी ऊंट का मीट बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ बेबी ऊंट का मीट एक्सपोर्ट भी किया जाता है। इस मुल्क में बेबी ऊंट के मीट को न सिर्फ इस्तेमाल किया जाता है बल्कि दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। क्या बात है, हर तरफ से पैसा आते रहना चाहिए। दोस्तों, यहाँ लोगों को रुपए पैसे की कोई कमी नहीं, इसलिए यहाँ के लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता। आपको 80% लोग मजदूरी करते मिलेंगे जो दूसरे ममालिक से आए हुए हैं। बहुत मुश्किल से आपको 20% लोग ही यहाँ के मजदूरी करते नजर आएंगे। क्या बात है इनकी। गैर मुस्लिमों को सऊदी अरब की शहरियत लेने की इजाजत नहीं। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में अगर कोई अपनी दुकान खुली छोड़कर चला जाए तो कोई चोर इनको चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ सबको मालूम है कि गलती से भी अगर चोरी करते पकड़े गए तो हाथ नहीं बचेंगे। इसी डर से यहाँ कोई चोरी नहीं करता। इस मुल्क का सबसे बड़ा टावर किंगडम टावर है। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी और अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 3280 फीट है। 1 किलोमीटर की लंबाई का ये टावर है। इस वक्त दुनिया का सबसे ऊंचा टावर दुबई का बुर्ज खलीफा है, जिसकी ऊंचाई 600 फुट है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि सऊदी अरब में औरतों के लिए वोट देने पर पाबंदी लगी हुई थी। सन 2011 में सऊदी किंग अब्दुल्ला ने यहाँ की औरतों को 2015 के इलेक्शन में वोट डालने की इजाजत दी और ऐसा करने के बाद सऊदी अरब दुनिया का आखिरी मुल्क बन गया जिसने औरतों को वोट डालने का हक दिया। लेकिन कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। क्या आपको पता है कि इस मुल्क में जब किसी लड़के और लड़की की शादी होती है तो फंक्शन सेपरेटली किए जाते हैं। मतलब कि लड़के वाले अपना और लड़की वाले अपना खर्च खुद करते हैं।
हालांकि दोनों को आखिर में गेट टुगेदर होना ही पड़ता है। सऊदी अरब अपने कवानीन बदलने के रास्ते पर आगे बढ़ा है। इन कवानीन की बदली से न सिर्फ इसके शहरियों बल्कि गैर मुल्कियों को भी फायदा पहुंचा है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब में औरतों को ड्राइविंग करने की इजाजत मिल गई है और गैर मुल्कियों को शादी के बगैर होटल में रहने की भी इजाजत मिल गई है। इसके अलावा कोई भी औरत अब होटल के कमरे में अकेले रह सकेगी। इन सब इकदाम से सऊदी अरब गैर मुल्कियों को मुल्क की तरफ बुलाने में कामयाब होना चाहता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि सऊदी अरब में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहां आप सैर करने के लिए जा सकते हैं। साथ में ही मैं आपको ये बताऊंगी कि इस मुल्क में सैर करने के लिए आपको कितने पैसों की जरूरत है। अल ऊला के खंडार सऊदी अरब के मशरिक में वाक़या है और ये सियाहत के लिए बहुत अहम मुकाम जाना जाता है। आपको इधर कई तहजीबों के आसार मिलेंगे। इनमें सबसे मशहूर खंडर मदीन सालेह है। ये 2000 साल पुराने खंडरात हैं। मालदीव्स ऑफ सऊदी अरेबिया। अब बात करते हैं मालदीव्स ऑफ सऊदी अरेबिया की। ये जजीरा रेड सी के करीब वाक़या है। इसके इर्द गिर्द रेड सी का फिरोजी पानी सियाहों के लिए कशिश का बाइस है। सर्दियों में यहाँ डॉल्फिन्स भी देखी जा सकती हैं। अगर आप लोग एक दफा इस जगह को देख लेंगे तो आपका वापस आने को दिल नहीं करेगा। एज ऑफ द वर्ल्ड। वैसे तो सऊदी अरब के दारुल खिलाफा रियाज में कई तारीखी जगहें हैं, लेकिन इनमें ताइबा और सोकुल जाल के तारीखी बाजार काबिल जिक्र हैं। लेकिन एक और जगह है जहाँ जाए बगैर सऊदी अरब का टूर पूरा नहीं होगा। वो जगह है एज ऑफ द वर्ल्ड। ये दारुल खिलाफा रियाज के मगरिब में वाक़या 2 घंटे की दूरी पर है। अगर सऊदी अरब में आपने ऐसी फीलिंग लेनी है कि आप दुनिया से बाहर किसी और प्लेनेट पर चले गए हैं तो इस जगह पर जा सकते हैं। यहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ों के बीच कई ऐसे रास्ते हैं जहाँ आपको लगेगा कि आप इस दुनिया में ही नहीं हैं। यहाँ आपको बहुत से सयाह नजर आएंगे। द माउंटेन साउथ। अगर आपको इस मुल्क में हरियाली देखनी है तो ये वो जगह है जहाँ आपको हरियाली मिलेगी। ये बहुत खूबसूरत जगह है। अगर आप सुकून से वक्त गुजारना चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए ही है। आप सऊदी अरब जाएं तो इस जगह जरूर जाएं। और जहाँ तक इस मुल्क में घूमने की बात है तो आपको ज्यादा रुपए पैसे की भी जरूरत नहीं। 6 से 7 दिनों के ट्रिप के लिए आपको सिर्फ 40 से 45 हजार रुपए की जरूरत होगी। साथ ही दोस्तों, आपको बताते जाएं कि अगर आप ऑफ सीजन में जाएंगे तो आपके पैसे और भी कम लगेंगे। और जहां तक सफर करने की बात है तो इसके लिए आपको सऊदी एम्बेसी से रुजू करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऑन अराइवल वीजा नहीं दिया जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आप इसको लाइक करने के अलावा इसको शेयर भी करेंगे और कमेंट भी करेंगे। अमारा खान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।